अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइमलाइट स्टूडियो। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। किसी ज़माने में कबूतरों को एक जगह से दूसरी जगह पैगाम देकर भेजा जाता था, लेकिन अब एक दूसरे से कांटेक्ट करना और कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। यहाँ तक कि आप अपनी डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत कुछ भी फेसबुक के ज़रिए अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर कोई ही फेसबुक यूज़ करता है, लेकिन फेसबुक कैसे स्टार्ट हुई, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फेसबुक को बनाने वाला मार्क ज़करबर्ग, जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है, 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उनके वालिद डेंटिस्ट थे, जबकि उनकी मदर साइकेट्रिस्ट थी। मार्क की 3 बहनें भी हैं। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने अपने फादर के डेंटल क्लिनिक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। मार्क बचपन में ही कंप्यूटर गेम्स को डिज़ाइन करना सीख गया था। मार्क के फादर ने उनके इस शौक को देखते हुए घर पर एक कंप्यूटर टीचर रख दिया, जो उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह समझाते थे। मार्क ने हाई स्कूल में भी कंप्यूटर की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। उसने 15 साल की उम्र में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम पंडोरा था, जिसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। मार्क को ग्रेजुएशन से पहले ही काफ़ी जगह से जॉब्स की ऑफर्स भी हुई, जिन्हें मार्क ने रिजेक्ट कर दिया। 2002 में मार्क को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और वो कुछ ही अरसे में अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स उसे सॉफ्टवेयर गाय बुलाने लगे। मार्क ने यूनिवर्सिटी के पहले ही साल में इंतहाई दिलचस्प सॉफ्टवेयर बना लिया। उसका नाम कोर्स मैच था। ये स्टूडेंट्स को उनके कोर्सेज सेलेक्ट करने में हेल्प करता था। मार्क ने फेस मैच के नाम से एक वेबसाइट बनाई, जिसमें उसने यूनिवर्सिटी की लड़की की तस्वीर हैक कर ली और लोगों को कहा कि वोट करो कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। यह हरकत उसने सिर्फ मजाकियन की थी और सिर्फ फ़न के लिए की थी। इस वेबसाइट की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट्स क्रैश हो गई और वहाँ की मैनेजमेंट ने मार्क को अपने ऑफिस में बुला लिया। मार्क को कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला किया गया और फेस मैच वेबसाइट को बंद कर दिया गया। मार्क ने कहा, आप बेशक मुझे कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को क्रैश करने वाला मैं ही हूं। मार्क की इस शोहरत को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही 3 स्टूडेंट्स ने मार्क से रब्ता किया, जिनमें 2 जुड़वा भाई कैमरियन और टेलर और दिव्या नरेंद्रा थे। वो तीनों काफ़ी अमीर घराने से थे। उन्होंने मार्क को वेबसाइट बनाने को कहा, जिसका नाम उन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन सोचा था, जहां यूनिवर्सिटी के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। मार्क ने हामी भर ली, लेकिन मार्क के जहन में फेसबुक का आइडिया आया। मार्क ने इन तीनों से कहा कि वो उन्हीं के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन मार्क फेसबुक पर काम करना शुरू हो गया, जिसके साथ उसके 3 और दोस्त भी थे। उसने इन तीनों दोस्तों से बातचीत ख़त्म कर दी और फेसबुक पर काम करना शुरू हो गया। 2004 में मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर ही छोड़ दिया और अपनी सारी तवज्जो फेसबुक बनाने पर लगा दी। फिर मार्क को इसका आइडिया देने वाले जुड़वा भाई यानी टेलर और कैमरियन और दिव्या नरेंद्रा मार्क से इंतहाई नाखुश थे। उनको लग रहा था कि मार्क ने दरअसल उन्हीं का असल आइडिया चोरी किया है। मार्क अपने 4 और दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया और छोटा सा घर रेंट पर लेकर अपने 4 और दोस्तों के साथ फेसबुक पर काम करने लगा। 2004 के आखिर तक फेसबुक के 10 लाख यूजर्स हो चुके थे। 2005 में मार्क को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने $12.7 मिलियन फेसबुक के लिए दिए। मार्क ने इन पैसों को फेसबुक को मजीद एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल किया। दिसंबर 2005 तक मार्क ज़करबर्ग फेसबुक पर 60 लाख लोगों को लाने में कामयाब हो गया। फेसबुक की कामयाबी से और दूसरी कंपनीज ने भी फेसबुक में दिलचस्पी जाहिर कर दी। वो लोग फेसबुक पर अपनी एडवर्टाइजमेंट्स चलाना चाहते थे, लेकिन मार्क ने किसी की ऑफर कबूल नहीं की। मार्क फेसबुक को पहले पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था और अपनी सारी तवज्जो इसी तरफ रखे हुए था। फेसबुक कामयाबी की मंजिलें तय करती जा रही थी, लेकिन 2006 में मार्क को एक बहुत बड़ा धचका लगा। दोनों जुड़वा भाइयों टेलर और कैमरियन और दिव्या नरेंद्रा फेसबुक की कामयाबी को देखते हुए मार्क को अदालत में ले जाने का फैसला कर बैठे। उनका कहना था कि फेसबुक तो दरअसल उनका आइडिया था, जो मार्क ने चोरी कर लिया था। उन्होंने मार्क को बहुत ज़्यादा रकम का मुतालबा किया। मार्क ने कहा, ये दोनों आइडियाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं
और वो आइडिया सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए था और मार्क को इन तीनों को अदालत के बाहर $65 मिलियन देकर यह मामला ख़त्म करना पड़ा। लेकिन ये मामला 2011 तक चलता रहा। उनका कहना था कि मार्क ने हमें बहुत कम पैसे दिए हैं और फेसबुक की उस वक़्त की कीमत इससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन ये सब बातें भी मार्क और फेसबुक को कामयाबी से ना रोक सकीं और फेसबुक ग्रो करता रहा। 2009 में मार्क को एक और सेटबैक मिला जब एक राइटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल बिलियनियर्स, यानी दुनिया के वो अरबपति जो गलती से अरबपति बन गए। इस किताब में बेन ने मार्क की कहानी भी लिखी। इस किताब को मीडिया में बेहद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस किताब ने मार्क की शोहरत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसी किताब को पढ़कर मार्क की ज़िंदगी पर एक फिल्म बनाने का फैसला भी किया गया जो कि बाद में बना ली गई, जिसका नाम सोशल नेटवर्क था। ये फिल्म बेहद मकबूल हुई और इस फिल्म ने मार्क की शोहरत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मार्क ने इस फिल्म को बेहद तनकीद का निशाना भी बनाया। इसने कहा, इस फिल्म में मुझे एक विलन बनाकर पेश किया गया है और इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मेरी ज़िंदगी से कोई वास्ता भी नहीं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मार्क की हार्वर्ड में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। हालांकि मार्क के मुताबिक उसकी वाइफ को वो 2003 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पसंद करता था और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। इस तरह की तमाम तनकीद के बावजूद मार्क और फेसबुक कामयाबी की मंजिलें तय करते गए। मार्क को 2010 में टाइम्स मैगजीन ने द पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। मार्क की बीवी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को 2003 से ही पसंद करते थे। उन्होंने 19 मई 2012 को शादी कर ली और अब उनकी एक छोटी सी बेटी है। आज मार्क दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी है। दुनिया में जितने लोग भी इंटरनेट यूज़ करते हैं वो तकरीबन सब लोग फेसबुक पर मौजूद हैं। इस तरह मुसलसल कोशिश और मेहनत और लगन से मार्क कामयाबियां हासिल कर गया। ये थी फेसबुक की कहानी मेरी ज़ुबानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन नॉट मिस आउट द लेटेस्ट वीडियोज़। स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।